everyone, my name is Dr. Raj, a laser and laparoscopic surgeon and working with Definite Cure. Today we will discuss about piles. Piles is also called as hemorrhoids, means in Hindi is called बवासीर. बवासीर होते क्या हैं? बवासीर बेसिकली हमारे एनोरेक्टल एरिया में कुछ वेन्स होती हैं जो कि प्रेशर की वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं साइज़ में, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, पोर्टल हाइपरटेंशन and heavy weight lifting. These are the cause which may increase the pressure over these veins. ये जो veins होती हैं ये हम सब लोगों के एनोरेक्टल जंक्शन में होती हैं और पाइल्स नॉर्मल इंडिविजुअल के एनोरेक्टल एरिया में होते हैं और ये जो पाइल्स हैं ये कुशन की तरह काम करते हैं. जब हम पॉटी करते हैं तो पॉटी करने में ये जो वेन्स होती हैं ये कुशन प्रोवाइड करती हैं, मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन फैसिलिटेट, पॉटी करने में हमें हेल्प मिलती है. किस वजह से आपको पाइल्स हो सकता है या क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस वजह से हम डॉक्टर्स कहेगा कि आपको पाइल्स है. नंबर 1, ब्लीडिंग. पॉटी करते टाइम पैखाने में आपके खून आ सकता है. दूसरा, पॉटी करते टाइम आपको दर्द महसूस हो सकता है या पॉटी करने के साथ और बाद में दर्द हो सकता है. तीसरा, म्यूकस डिस्चार्ज, कुछ गीला पदार्थ पॉटी के साथ साथ आपको महसूस होगा. और ईचिंग, और कभी कभी आपको पॉटी करने के बाद खुजली महसूस होगी. टिनिस्मस मीन्स आपको पॉटी करने के बाद भी लगेगा कि आप पूरी तरीके से आप पॉटी नहीं कर पाए हैं या आपका खुल के पैखाना नहीं हुआ है. पाइल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स. इंटरनल पाइल्स मीन्स अंदरूनी पाइल्स जो कि हमें दिखते नहीं हैं. जो दिखते नहीं हैं उनकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस होती है, मतलब कोई खून आने के दौरान कोई भी दर्द नहीं होता है. एक्सटर्नल पाइल्स हमें बाहर से दिख जाते हैं और इनकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो पेनफुल होती है, यानी कि बहुत दर्द होता है इनकी वजह से. इंटरनल पाइल्स 4 तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और विजिबिलिटी. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. स्टेज 1 में पाइल्स आपको दिखेंगे नहीं, वो अंदर रहेंगे, आपके एनोरेक्टल एरिया में अंदर ही रहते हैं. स्टेज 2 में पॉटी के दौरान पाइल्स बाहर की तरफ आएंगे और अपने आप से वो अंदर चले जाते हैं. स्टेज 3 में पाइल्स पॉटी करने के दौरान बाहर की तरफ आएंगे और आपको वो मैनुअली यानी अपने हाथों से पाइल्स को ऊपर धकेलना पड़ेगा. स्टेज 4 में पाइल्स परमानेंटली बाहर की तरफ आ जाते हैं और उनको आप अंदर करने में असमर्थ होते हैं, उनको आप अंदर नहीं कर सकते. एक्सटर्नल पाइल्स में भी थ्रोम्बोस पाइल्स और एनल टैग और स्किन टैग. थ्रोम्बोस पाइल्स जो कैटेगरी होती है पाइल्स की, एक्सटर्नल पाइल्स की, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. पेनफुल होने की वजह उनकी होती है कि ब्लड क्लॉट हमारे वेन्स में इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लड क्लॉट धीरे धीरे पेन सेंसिटिव हो जाता है और इसमें 1 से 2 हफ्ते लगते हैं उसको रिजॉल्व होने में. अदरवाइज थ्रोम्बोस पाइल्स आर वेरी पेनफुल. स्किन टैग और एनल टैग छोटे से मस्से होते हैं जो कि आपके पॉटी के रास्ते के बाहर आपको दिखते हैं. ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑलमोस्ट हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने रहन सहन में बदलाव करके उनको हम क्योर कर सकते हैं. लाइक डाइटरी मॉडिफिकेशन, आप
स्टेज 1 और स्टेज 2 को ठीक करने के लिए खूब सारा पपीता खा सकते हैं, खूब हरी सब्जियां खा सकते हैं, खूब सारा पानी पिएं और कभी कभार आप लैक्सेटिव और ऐसी चीज़ें जिससे आपका पैखाना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आपको पॉटी करने में आसानी हो। और आप मल्लम की भी सहायता ले सकते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 3 और स्टेज 2 ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट हम बैंड लाइगेशन हो गया, स्क्लेरोथेरेपी हो गई, इन सब तकनीक से कर सकते हैं। बात अब स्टेज 4 की करें तो स्टेज 4 में हम यूजुअली स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्कुलर स्टेपलर होते हैं और हम एनोरेक्टल जंक्शन में हम इसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम और बहुत मिनिमल ब्लीडिंग होती है और बहुत ही कम पेन होता है। डेफिनेट क्योर में पाइल्स का ट्रीटमेंट लेज़र तकनीक से करते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेज 1 स्टेज 2 को हम लेज़र की सहायता से आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेज़र तकनीक के फ़ायदे पुराने और कन्वेंशनल मेथड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि लेज़र तकनीक के द्वारा हमें सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं होता है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है और बहुत मिनिमल ब्लीडिंग होती है और कोई कट नहीं लगता। छोटा सा प्रोसीजर होता है 10 से 15 मिनट का, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे भी नहीं होता है और सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेफिनेट क्योर फॉर more health related videos. Thank you.